हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम अंडर क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चौथा एक्सरसाइज विद्युत धारा, जो कि 3 एक्सरसाइज तक मैंने सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर दिया भी ऑब्जेक्टिव को। अब चलिए चौथा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, विद्युत धारा, जो कि चैप्टर का नाम है। तो चलिए इसमें भी मैं 30 सवाल लेकर आया हूँ। 30 सवाल पूरा भी आए हैं, आप लोग देखिए और कवर करिए सभी सवाल को। तो चलिए विद्युत धारा का पहला सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को कहा जाता है विद्युत धारा, जो कि अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है। तो बैटरी जो हमारा है उसमें डायरेक्ट करंट निकलता है, हमारा डिस्ट धारा निकलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है, डिस्ट धारा। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं, जिसमें कहा कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक वो हमारा एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, जनित्र कहा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो कहा जाता है वो जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है जनित्र। चलिए आप पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल में कह रहा है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध जो होता है रेसिस्टेंस, जो धारा की गति को रोकता है, प्रतिरोध धारा की गति को रोकता है प्रतिरोध, इसी का ऐसा मात्रक जो होता है वो बन जाता है हमारा ओम। तो प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है हमारा ओम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम। तो चलिए अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कर ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक जैसे ही कहेगा तो माइनस वाला देखेंगे। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणात्मक आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल पूछेगा या विभव पूछेगा, दोनों का ऐसा मात्रक सेम ही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक हो जाएगा वोल्ट। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8, जिसमें कह रहा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। शक्ति पावर, यानी विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कह रहा विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक, तो विभवांतर हो विभव हो सभी का ऐसा मात्रक सेम होता है। तो विभवांतर का भी ऐसा मात्रक हो जाएगा हमारा वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। चलिए अब 10वां सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बनाता है। तो विद्युत बल्ब का जो ऊपर होता है ना फिलामेंट भी बोलते हैं, तंतु भी बोलते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो बना रहता है वो टंगस्टन का बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। चलिए अब सवाल नंबर 11 देखते हैं, किसी परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल दे क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है प्रतिरोध। विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देगा तो इसको कहा जाएगा प्रतिरोध। किसी परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल दे क्या कहा जाता है, तो प्रतिरोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर हमारा। तो किसी परिपथ का हुआ गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है क्या कहते हैं, उसको प्रतिरोध कहते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर, जिसमें कह रहा किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। ये एनर्जी का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किलोवाट घंटा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। चलिए अब सवाल नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि विभवांतर जो है, विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए जो होता है वो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है। जूल पर कूलम फॉर्मूला है जो कि किसका होता है, वोल्ट का होता है। 14 का हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। जूल बटा कूलम, जूल में भाग लगाएंगे कूलम से तो बराबर हो जाता है हमारा वोल्ट, यानी कि विभव। तो वोल्ट के बराबर होता है। 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील क्या होता है।
गतिशील कण जो होता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसका एक सूत्र होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर एक सूत्र होता है जिसमें रेसिस्टेंस और एम्पियर धारा दोनों दिया रहता है। तब ये संबंध जिस फॉर्मूला में नजर आ रहा है आप लोगों को, वो फॉर्मूला इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V बटा आई हो जाएगा, V बटा आई। तो R बराबर V बटा आई एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध रेसिस्टेंस यानी कि ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है वो होता है R बराबर V बाय आई या V बराबर आई आर हम बोल सकते हैं। ये मेन सूत्र है, उसी से निकला है R बराबर V बाय आई। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 17 नंबर सवाल देखते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो एमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर नहीं दिया है, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समान दिया। 19 नंबर सवाल जो है 17 नंबर का एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो एमीटर जो है, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में। तो ये सवाल VBI है, बहुत VBI, ये दोनों सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 18 नंबर सवाल का है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो 18 नंबर सवाल जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर V² होता है। विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है, पावर, वो होता है V²R। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²R। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। 19 नंबर तो हो गया, वोल्ट मीटर को जो है श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अब सवाल नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 नंबर सवाल करा कि टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन जो है वो 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है पिघल जाता है। जो बल्ब बना रहता है ना, बल्ब का तंतु टंगस्टन, वो टंगस्टन जो है 35 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। अगर टेम्परेचर उसको जो है वोल्टेज अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया या 35 डिग्री सेल्सियस होगा तो टंगस्टन जो है पिघल जाएगा खुद। तो टंगस्टन को पिघलाया जाता है 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ये रहा सवाल नंबर 20। अब चलते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। तो ये रहा सवाल नंबर 21, जिसमें कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप जो है वो किया जाता है एमीटर से। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप जो होता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर के द्वारा किया जाता है, एमीटर से की जाती है। चलिए अब सवाल नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्या कर रहा है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होता है। तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कोई निश्चित समय रहेगा और निश्चित प्रतिरोध वाला चालक में अगर ऊष्मा उत्पन्न होगा तो धारा जो है, धारा वो वर्ग के समानुपाती हो। धारा का क्या होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, I² के समानुपाती होता है। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो है वो धारा के समानुपाती होता है। हीट जो होता है, एनर्जी जो निकलता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। वाट के बराबर नहीं है, जूल पर सेकेंड ये वाट के बराबर है। वोल्ट इंटू एम्पियर जो है ये भी वाट के बराबर है। A² इंटू ओम ये भी बराबर है। V² इंटू ओम ये बराबर नहीं है। तो कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है, V² इंटू ओम ये जो है वाट के बराबर नहीं है। चलिए अब सवाल नंबर 24 देखते हैं, जिसमें कहा विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो विद्युत हीटर जो होता है, हीटर आप लोग देखे होंगे, उसमें जो तत्व का व्यवहार किया जाता है उसको बोला जाता है नाइक्रोम। उसमें नाइक्रोम लगा रहता है। ऑप्शन नंबर सी। तो विद्युत हीटर वाला में और विद्युत बल्ब वाला में कंफ्यूज मत होइएगा, उसका टंगस्टन होता है आंसर। और इस विद्युत हीटर के जो तत्व लगता है इसमें इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये दोनों सवाल ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, VBI सवाल है। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 सवाल नंबर कहता है कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है हमारा कूलोम, क्योंकि आवेश पर काम किए थे कूलोम साहब, इसलिए इनका ऐसा मात्रक बन गया कूलोम। तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलोम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जगह ए राइट आंसर। ये सॉल्व करने वाला सवाल है, जिसमें कहा किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलोम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान निकालें। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। जब आवेश और समय दिया रहेगा तो फॉर्मूला आता है I बराबर Q/T। Q हमारा हो गया आवेश, आवेश हमारा दिया 120 कूलोम, आवेश हमारा है 120 कूलोम। तो आवेश की जगह हो जाएगा 120 कूलोम।
और डिवाइडेड बाय हो जाएगा समय दिया है, समय हमारा 1 मिनट है, तो 1 मिनट बराबर होता है 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, तो 1 मिनट समय की जगह लिखेंगे सेकेंड, क्योंकि इसको जब भी नापते हैं हम तो सेकेंड में नापते हैं। तो 60 से काट देंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 6 दूनी हो जाएगा 12, 2 बार में, यानी कि 2 एम्पियर जो होगा हमारा वो धारा कैसे मतलब होता है एम्पियर, तो इसलिए भी तो धारा जो निकलेगा वो 2 एम्पियर निकल जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इस पैटर्न पर सवाल एग्जाम में आता भी है, तो 26 का सवाल नंबर हो जाएगा ए। जैसे ही कूलम और समय दे दिया रहेगा, आवेश दिया रहेगा और समय दिया रहेगा, तो दोनों को भाग लगाएंगे तो हमारा धारा निकल जाएगा। ये बुक का सवाल है जो कि आप लोग देख सकते हैं भारतीय भवन में। तो 26 का हो गया ए। तेरा सवाल नंबर 27, जिसमें कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि जो ओम का नियम में मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया था, V बराबर होता है IR, ये ओम का नियम का सूत्र है, V बराबर IR। तो प्रतिरोध पूछ रहा है, प्रतिरोध के संकेत ये R होता है हमारा, तो R का मान यहाँ से निकल जाएगा, R बराबर हो जाएगा V/I। तो V/I, तो V का मान हमको दे दिया 220 वोल्ट, यहाँ दे दिया है 220 वोल्ट हो गया V का मान, और डिवाइडेड बाय I हमारा 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, तो 2 से भाग लगा देंगे, तो 2 से काटेंगे तो निकल जाएगा 110। 110 ओम हमारा हो जाएगा, ये ओम का संकेत है, तो 110 ओम हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 27 का बी नंबर हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो जब प्रतिरोध पूछेगा, विभव दे देगा, धारा दे देगा, तो V बराबर IR लगा देंगे, यहाँ से R का मान निकल जाएगा V/I, तो हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो 27 का बी नंबर। इस तरह से सवाल दे देता है एग्जाम में हल करने के लिए, तो छोटा सा कैलकुलेशन है। चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 28। ये रहा सवाल नंबर 28 सवाल नंबर करा कि जॉर्ज साइमंस ओम, ये पूरा नाम है, ओम जो ओम सर जो है ओम का नियम खोजे थे, ये पूरा नाम है उनका जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम सर ने ओम का नियम कब दिए थे, तो इन्होंने 1826 ईस्वी में ओम का नियम दिए थे, इस भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए सेकंड लास्ट देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। जूल, ये शॉर्ट में जूल हो गया, ये पूरा हो गया, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है जे से, संकेत में इसको जे लिखा जाता है सिर्फ, तो संकेत में इसको जे लिखा जाता है। चलिए अब लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 30, जिसमें कहा कि इनमें से कौन एक धातु नहीं है। अब ये पहचानने वाला दे दिया। देखिए लोहा हमारा धातु है, धातु क्या होता है कि जिस पदार्थ से धारा प्रवाहित होगा वो सभी कहलाएगा धातु। लोहा हमारा धातु हो गया, निकेल हमारा धातु हो गया, चांदी, ये सभी विद्युत का सुचालक है। नाइक्रोम हमारा धातु नहीं है, ये हमारा मिश्र धातु है, तो इसमें कह रहा धातु नहीं है, तो धातु नहीं इसमें है नाइक्रोम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाइक्रोम है क्या, तो ये मिश्र धातु है हमारा, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। तो ये रहा 30 सवाल, विद्युत धारा का 30 सवाल मैंने करा दिया। ये 30 सवाल भी आए हैं बहुत बार, इस 30 सवाल में से बहुत से सवाल बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आप लोग 30 सवाल कवर कर लीजिएगा, कंसेप्ट कर लीजिएगा। फिर मैं जब पूरे फिजिक्स का बता दूंगा चैप्टर वाइज, उसके बाद मैं सम्मिलित टेस्ट लूँगा, सम्मिलित ऑब्जेक्टिव दूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री चलेगा, केमिस्ट्री के बाद मैं पूरे साइंस का दे दूंगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और सवाल सॉल्व करते रहिए और ऑब्जेक्टिव याद करते रहिए।